गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी में उसी क्रम में चैप्टर 6 पर बात करेंगे। कल हमने 4 और 5 पर चर्चा किया था। आज हम लोग 6 पर बात करेंगे और 6 में आपको मेडिकेशन एडहेरेंस मेडिकेशन एडहेरेंस ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें हमको 2-3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, छोटा चैप्टर है, अभी 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सुनने वाली चीजें हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में सुनने वाली चीजें ज्यादा है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट आपका ये है कि डिफिनेशन क्या होती है। कोई भी चीज हो उसकी एक डिफिनेशन होती है। ठीक है, और डिफिनेशन को जानना बहुत बहुत ही जरूरी होता है, समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेडिकेशन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि सर पेशेंट को, ठीक है, मेडिकेशन जब वो ले रहा है तो उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, उसका उसके बाद जब हम बता रहे हैं किसी दवा के बारे में तो उसका इंटरेक्शन क्या है। ठीक है, वो हेल्थ, अपनी हेल्थ को बचाने के लिए मतलब जो टिक्स और ट्रिप्स दी जा रही है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को कहते हैं मेडिकेशन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मेडिकेशन मेडिकेशन is defined as the extent to which a patient medication taking behavior which the with the intention of the health advice। ये आपका मेडिकेशन की डिफिनेशन है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है थेरेप्यूटिक एक्शन में। ठीक है, जैसे अब इसमें और क्या दूसरा अगला क्वेश्चन है, पूछता है कि इसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंस। फैक्टर
इन्फ्लुएंस, नॉन अडेरेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जो डिस्टर्ब करते हैं? जैसे पहला फैक्टर है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। पहला क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। दूसरा है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। अभी इसका सबका मतलब समझा देते हैं कि ईरर कहाँ से होता है। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब ही ईरर होता है। जैसे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी ईरर हुआ ना। अगला क्या है? थेरेपी रिलेटेड फैक्टर। थेरेपी रिलेटेड फैक्टर। कंडीशन रिलेटेड फैक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ा नंबर में पूछता है तो आप इन सब का डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको दो लिख सकते हैं, एक सोशल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिकल। सोशल मतलब है कि अगर आपको सोशली आप एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो आपको समस्या होगी, मेडिकेशन या कोई भी बिजनेस होगा। इकोनॉमिकल मतलब होता है पैसा, ठीक है, पैसा नहीं है तो हर प्रकार से समस्या है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, अगर पेशेंट किसी चीज़ को छुपा रहा है, ठीक है, अगर आपको सिम्टम्स छुपा रहा है, आप बिना जांच करवाए दवा बता रहे हैं, अगर वो छुपा रहा है तो आप उसे सही नहीं कर सकते हैं। थेरेपी मतलब होता है कि जो थेरेपेटिक एक्शन हो रहा है, जो थेरेपी उसकी चल रही है, उसमें अगर कोई इरर हो रहा है, जैसे आपने सपोज डेट एग्जांपल, मैंने जैसे आपको बता दिया कोई योगा करना है मॉर्निंग में, और आप योगा नहीं करेंगे तो समस्या होगी, ठीक है। उसी प्रकार से कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई कंडीशन हुई, ठीक है, कोई कंडीशन हुई, ठीक है, जैसे कोई कंडीशन है, कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे मैं कह दिया कि आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, आपको चीनी नहीं खाना है। अगर आप चीनी खाएंगे तो फैक्टर अफेक्ट होगा। अफेक्ट मतलब कमियाँ आएंगी, दवा सही से वर्क नहीं करेगी, आपको जैसे पहले प्रॉब्लम थी उस तरीके से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बात समझ में आई चारों पांचों? ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स। क्या आता है? टाइप। टाइप
ये जो है दो टाइप का होता है। एक प्रोवाइडर टारगेट, दूसरा आपका है पेशेंट टारगेट। ठीक, बस ये लास्ट टॉपिक है, परेशान मत होइए। इसमें आपका क्या होता है, जैसे जो प्रोवाइडर टारगेट होता है, समझ लीजिए, बस बना के लिख लीजिएगा। इसको हम कह सकते हैं कि जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, आईवी, क्या दिया जा रहा है, आईवी कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, फिजिशियन या किसी का कम्युनिटी फार्मासिस्ट के द्वारा या नर्सेस के द्वारा, ठीक है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट या नर्सेस के द्वारा या फार्मासिस्ट के द्वारा या फिजिशियन के द्वारा अगर आईवी कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जा रहा है तो वो प्रोवाइडेड टारगेटेड होगा, ठीक है। अगर पेशेंट टारगेट में क्या होता है कि वो जो है ओरली कोई चीज ले रहा है या रिटन इंटरेक्शन कोई दिया जा रहा है या कोई चीज उसको दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे जो प्रोवाइडेड, देखिए बात समझिएगा थोड़ा सा। प्रोवाइडेड का मतलब हुआ कि कोई भी डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट पेशेंट के साथ में जो मतलब उसको जो ट्रीटमेंट दे रहा है, जैसे आईवी दे रहे हो तो आईवी जो है तुम आईवी अगर इंजेक्शन दे रहे हो या आईएम इंजेक्शन दे रहे हो तो तुम अपने आप को, तुम का मतलब मैं यानी फार्मासिस्ट, अपने आप से नहीं कहोगे कि इसको इंजेक्शन को जाओ अपने आप लगा लेना, नहीं कहोगे ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो आईवी मिला या जो प्रोवाइडेड टारगेटेड था वो 100% वर्क किया। अब देखिए पेशेंट टारगेट क्या होता है, पेशेंट जैसे आपने किसी पत्ता है दवा का, इस पे आपने लिख दिया कि इसको सुबह शाम लेना है, सुबह शाम लेना है, सुबह शाम लेना है। तो पता चला आपकी पेन सही से नहीं चली या आपने मुंह जुबानी बता दिया, क्या बता दिया, मुंह जुबानी आपने बता दिया तो पेशेंट को समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो पेशेंट को समस्या हो जाएगी। पता चला वो घर पे गया भूल गया तो दवा खाएगा उसी तरीके से, नहीं खाएगा ना। तो उसी को हम कहते हैं कि पेशेंट टारगेटेड। पेशेंट को लिख के बताना है, बोल के समझाना है, इसको ओरली खाना है, इसको खाने के बाद अगर वो सही से दवा नहीं खाएगा तो समस्या होगी। बात समझे, बात समझे सभी लोग। प्रोवाइडेड टारगेट और पेशेंट टारगेट दोनों बातें समझ में आई, कंफर्मेशन दीजिएगा। बोलिए। कंफर्म सभी को।
बाकी आपको पता ही है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन देते हो तो उसको मतलब पेशेंट को, और जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन पेशेंट और, ठीक है, और फार्मासिस्ट, उसमें आपको अच्छे से समझाना है ये, ठीक है, अच्छे से समझाना है, बताना है, ठीक है। ये चैप्टर 5 में, 5 या 6 था, 6 में आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस मतलब कि जो भी हेल्थ चेकअप है, ठीक है, जो हेल्थ चेकअप है वो सारे आपके हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? हेल्थ स्क्रीनिंग हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस, इसमें जितने भी आपके हेल्थ के बारे में चेकअप होते हैं, ठीक है, उन सारे चेकअप के बारे में बात किया, जैसे बीएमआई, ठीक है, हाइट, वेट, ठीक है, हाइट कितनी है, वेट कितनी है, कितना होना चाहिए। उसके बाद आपकी सीबीसी टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, आपकी किडनी फंक्शन कैसे है, एक्सरे कैसे है, लीवर कैसे है, ठीक है, ईसीजी में क्या होता है, विटामिन की क्या हाल है, इन सब का जो चेकअप किया जाता है उसे ही हम कहते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। उसे ही हम क्या कहते हैं? हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। सीबीसी में आपके टोटल 25 टेस्ट आते हैं। सीबीसी की रिपोर्ट के साथ मैं आपको कल, ठीक है, सीबीसी रिपोर्ट के साथ कल मैं आपको इस पर चर्चा करूंगा, ठीक है, और इसको पूरा बढ़िया से डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास एक क्लास के साथ में, ठीक है, भले ही 10 मिनट का 5 मिनट का लेक्चर है, 10 मिनट 5 मिनट के लेक्चर पर मत जाइए। आप मटेरियल देखिए कि आपको हमने दिया क्या है, ठीक है, आपको मटेरियल देखिए कि आपको हमने दिया क्या है और उस मटेरियल पर वर्क करिए, ठीक है। भले ही 2 चीजें मैंने बताई, 2 हेडिंग बताई, लेकिन उसको अपने आप से पूछिए क्या मैंने आज आपको पढ़ लिया, जितना बताया गया उसको हमने जाना कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि आपको कोई चीज जो मैं सिखाऊं उसको आप तुरंत के तुरंत सीख जाइए। अगर नहीं सीख पा रहे हो तो आपके अंदर की कमी है, उस कमी को जांचिए, झांकिए और उसको सुधारिए। रीजन ये है कि पिछली बार एडमिशन आपका 4 जनवरी तक हुआ था, इसलिए परीक्षा जून में हुई थी। अब की बार एडमिशन आपका 10 नवंबर के पहले पहले खत्म हो जा रहा है, इसलिए अब की परीक्षा एकदम टाइमली होगी। इस चीज को दिमाग में नोट कर लीजिए। अगर परीक्षा टाइमली होगी तो आपको सिलेबस टाइमली कवर करना है, टाइमली आपको वीकली टेस्ट देना है, मंथली टेस्ट देना है, ठीक है,
हाफ ईयरली टेस्ट एग्जाम देने हैं, ठीक है, प्री बोर्ड देना है, उसके बाद फाइनल एग्जाम में बैठना है। आपको मैं इस तरीके से तैयार करके भेजूंगा कि वहां पर जाने के बाद आप अपनी सीट पर बैठने के बाद किसी को ताकोगे नहीं इधर उधर, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए आपको जितनी चीजें बताई जा रही हैं, जितना हमने सिखाया आपको, उसको आप सीखते रहिए, ठीक है। अभी हमने क्या बताया आपको, मेडिकेशन के बारे में। किसके बारे में बताया, मेडिकेशन के बारे में, ठीक है। मेडिकेशन क्या होता है उस चीज को मैंने आपको समझाया, ठीक है। कल मैंने बीमारियों के बारे में बताया था, बीमारियों के साथ बारे में बताते समय कि आपको पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है तो उससे कैसे डील करना है, डायबिटीज है कैसे डील करना है, ठीक है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, डायबिटीज पेशेंट को ठीक कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ चुका है, ठीक है। अब सिर्फ हमको इतना पढ़ना है कि काउंसलिंग कैसे करना है। कम्युनिटी फार्मेसी में पूरा का पूरा काउंसलिंग पर रोल है, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर कोई समस्या हो रही है तो तब भी आप पढ़िए, समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन पढ़ाई अगर छूट जाएगी समस्या हो जाएगी। आज की क्लास यहीं पर